देखिए ये वाला क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन का, पिछले साल भी इन्होंने रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन दिया था यार, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सब क्वेश्चन पेपर में आता है, लगभग हर साल आता है, ठीक है ना। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, और पिछली बार भी उन्होंने रिपीट कर दिया, सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन ही पूछा था, इस बार होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का मतलब दोनों का रेशियो पूछ लिया। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाता है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक स्पेशल डीपीपी बनाई है, एक नहीं 2 डीपीपीज हैं, और अगर आप उनको कर लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता यार, ये फ्री के मार्क्स हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन फ्री के मार्क्स हैं। ये कर जाओ आप, ठीक है ना, वो डीपीपीज कर जाओ आप, मैं कहता हूँ उसमें से मतलब जो ना ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन आपके 4 नंबर तो फ्री के हैं ही है, ठीक है, उसी में से आएगा क्वेश्चन। देखिए आप, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस है जो कि अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस का मतलब सेंटर से ही पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यार सारी दुनिया को पता है 2/5 mr² होता है, बच्चा याद करता है इसको 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर का, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं इस तरीके से याद करते हुए मैंने देखे 2/5 mr², 2/5 mr², 2/5 mr², इस तरीके से करके याद की हुई चीज होती है ये वाली, तो सॉलिड स्फीयर की वजह से इतना होता है। और होलो स्फीयर के अंदर जो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 2/3 mr², ये भी सभी को पता है, ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले सबको पता है। अब सुनो, आपको इस बात का पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं, और वहां से जो k की वैल्यू आती है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब जैसे कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आप एक काम करो, ये जो 2/5 mr² है इसको इक्वेट करो आप m के स्क्वायर के साथ, अब m से m कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू r, ये आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। पहले वाले का आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉलिड स्फीयर का आ गया। अब होलो वाले का निकालो जी, होलो वाले का निकालना है, यहाँ पे लिखोगे 2/3 mr² इज इक्वल टू m² करोगे आप, अब यहाँ से m कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से √2 डिवाइडेड बाई √3r, ये निकल के आएगा आपके पास। ये होलो स्फीयर वाले का आ गया k2, ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है पहले वाले का होलो सॉलिड का, और ये होलो का है, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया था, पहले नंबर पे कौन सा लिखा हुआ है इसके अंदर, पहले नंबर पे सॉलिड लिखा हुआ है और उसके बाद होलो लिखा हुआ है, तो इन दोनों का रेशियो ले लो आप, यहाँ पे k1 डिवाइडेड बाई k2, तो यहाँ पे क्या आएगा √2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू r अपॉन √2 डिवाइड बाई √3 इंटू r से r कैंसिल, तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, √3 बाई √5 आएगा आंसर, आंसर इज √3 बाई √5, दिस इज द फाइनल आंसर, बट ये तो दिया ही नहीं हुआ, आंसर तो यही आएगा इसका √3 बाई √5, इसमें ग्रेस मार्क्स मिलने हैं पक्का, ठीक है ना, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बाय द वे इसके अंदर जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया ना, उसको ना ये रूट लगाना ध्यान नहीं रहा, उसने ना जल्दबाजी में तो स्क्वायरिंग दो बोथ साइड्स कर दिया, जो कि पॉसिबल ऐसे वो तो फिर k1² रेशियो k2² हो जाएगा ना, वो तो ये बनाने वाले की मिस्टेक है। तो इसके अंदर उसने रूट का ध्यान नहीं रहा, तो 3:5 इसके हिसाब से आंसर उसने उसको उसके हिसाब से ये रहा होगा जरूर, बच्चा ये टिक मार्क करके आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि बाकी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर या ग्रेस मिलेंगे या फिर आंसर इसका 3:5, ग्रेस वैसे तो ये गलती है, ये मतलब ये ऑप्शन मतलब 3:5 ये नहीं आ सकता आंसर, तो पक्का ये है √3/√5, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो एक एनटीए ने बनाया पेपर, ठीक है, तो वो जो बोलेंगे मानना पड़ेगा, आंसर इसका √3/√5 ही रहेगा, ठीक है ना। बट पेपर में बच्चा, मैं अगर होता एज ए स्टूडेंट तो मैं इसको टिक मार्क करके आता, ठीक है ना, क्योंकि शायद अगर ग्रेस ना मिले तो इसलिए